बोलिए व्यास माता की जय। आज वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी है मौनी एकादशी। इसकी कथा सुनाऊंगे, वे ध्यान से सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश प्राप्त हो जावे। मैं सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोग रहा हूँ, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। वही श्री राम पूछा तो उसका कोई व्रत बताओ मेरे लिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो आप भी यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, जो भी ज्यादा दुखी हो रहा हो। इससे मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रवती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर गतिमान नामक चंद्रवंशी राजा रहा करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनवान नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ लगवा दिए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघवी, कीर्ति और धृतविधि। उसमें धृष्टविधि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वे वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्रियों के साथ भोगविलास करता और मद्यमांस का सेवन करता। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों में भी वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। वैश्यों के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता। इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों को कुटुंब कबीलों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब नष्ट हो गया, वह वैश्य और दुष्ट संगी साथी ने सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राजा कर्मचारियों ने उस वैश्य के पुत्र को जान कर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो वह राजा के समीप कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा, तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया।
और धनुष बाण लेकर पशुओं पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उसके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तरीका बताओगे? उसने दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महाकाव्य को पढ़ने अथवा सुनने से हजारों गोदानों का फल मिलता है। बोलिए वैशाख मास की एकादशी की।